सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश। मेरा ये प्रश्न था कि माँ दुर्गा की साधना उपासना कैसे करी जाए। माँ दुर्गा मतलब नव दुर्गा दश महाविद्या है। जी, माता का कोई भी रूप, योग माया का कोई भी रूप। बोल गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। इसको शक्ति साधना बोलते हैं। नाथ संप्रदाय में मध्य युग के टाइम शक्ति संप्रदाय भी कहा जाता था नाथों को। और नाथ संप्रदाय में शक्ति साधना को एक विशेष प्राधान्य है। सभी प्रकार की जो शक्ति होती है ये हर इंसान के अंदर होती है, साधु संतों के अंदर भी होती है, और पूरे सृष्टि में वो शक्ति विराजमान है, क्योंकि शक्ति के बिना सृष्टि के निर्माण भी हुआ नहीं। क्या शक्ति साधना एक्चुअली उसका अभिप्राय, जैसे नवरात्र में हम साधना करते हैं तो लोगों के उद्देश्य अनेक प्रकार के होते हैं। क्या उनका मन में यही होता कि शक्ति प्राप्त होगी या शक्ति अपना कार्य कर देगी, चाहे सुरक्षा कार्य हो, अपेक्षित कार्यों की पूर्ति हो, जो कुछ भी हो, उस उद्देश्य से वो करते हैं। शक्ति के ऊपर विजय पाने के लिए भक्ति बहुत जरूरी है, और निस्वार्थ भक्ति से तुम शक्ति साधना करोगे तो उसमें विशेष प्रकार का आपको लाभ होगा या शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन मैं इस कार्य के लिए शक्ति साधना कर रहा हूँ, मुझे तो काली प्रसन्न है, मुझे तो दुर्गा प्रसन्न है, वगैरह वगैरह, या मैं जगत कल्याण करूँगा माता की शक्ति से, ऐसी बातें जो है ये अहंकारिक तो बातें क्या। तो इस प्रकार शक्ति साधना जो होती है वो शुद्ध भाव से होनी चाहिए, तब उसमें ज़्यादा प्रगति होती है। अब नवरात्र में क्या है, विशेष ग्रहों के, जैसे अश्विन महीना है या चैत्र महीना है, तो उसके नक्षत्र और हमारे पृथ्वी के वातावरण, उसमें शक्ति को प्रधानता मिलती है। सबसे बड़ी बात, वातावरण में एक प्रकार की शुद्धता होती है। अगर उस शुद्धता का, पवित्रता का हमने अगर साधना करते समय हमने भी उसी प्रकार शुद्ध और सात्विक और निस्वार्थ रूप से रहे, तो वो शक्ति फिर हमारे में सहकार्य करती है। और जो शक्ति, मूल शक्ति, जिसको हमने ब्रह्मांड शक्ति से बनी है अपराशक्ति, अपराशक्ति से बनी पराशक्ति, और पराशक्ति से निजा शक्ति। तो हम जो कर रहे हैं, हम निजा शक्ति से कर रहे हैं। निजा मतलब अपनी शक्ति। तो ये निजा शक्ति को ब्रह्मांड शक्ति तक जाने के लिए ये जो प्रवासी साधना का, ये नवरात्र में बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि उस समय का जो वातावरण है वो हमारी साधना को शूट होता है, सहयोग करता है। और वाकई हम प्राकृतिक रूप से, निस्वार्थ रूप से करेंगे, भक्ति से करेंगे, तो हमें बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। तो इसलिए नवरात्र में ये किया जाता है। और वैसे हर महीने में पहले 9 दिन शक्ति के ही होते हैं। क्या हमारे नाथ संप्रदाय में शक्ति की साधना, जैसे गोरक्षनाथ है, मच्छिंद्रनाथ है, सबसे बड़ी साधना तो मच्छिंद्रनाथ ने की है। शक्ति की साधना उन्होंने सात्विक रूप से भी की है, राजसी रूप में भी की है, और तामसी रूप में भी की है। और भी जो है अघोरी वगैरह, मलिन वगैरह, ऐसे सभी प्रकार की शक्ति का उन्होंने उपासना भी की है, उससे बहुत कुछ प्राप्ति भी की है। बहुतांश लोग क्या सोचते हैं कि भाई शक्ति साधना करेंगे, काली को प्रसन्न कर लेंगे, या भैरव को प्रसन्न कर लेंगे, भैरवी साधना करेंगे और फिर उससे जगत कल्याण करेंगे, ये उनका भाव होता है। लेकिन उससे क्या है, अहंकार पुष्टि देता है, और वो शक्ति कुछ दिन कार्य करके फिर विलुप्त हो जाती है। आजकल ये बहुत सारी जगह चल रहा है इंटरनेट पे। क्या इंटरनेट पे चल रहा है, घर घर में चल रहा है। क्या और जो दीन व्यक्ति होता है, वाकई वो संकट में है, उसको लाभ चाहिए, इस प्रकार से लोग
इन लोगों को फिर ये लोग एक प्रकार से भ्रमित ही करते हैं। तो शक्ति साधना इस प्रकार से है, मान ले तू काली की साधना की, कहना नहीं पड़ेगा काली को सामने वाले की तू रक्षा कर, वो आप करेगी। और तू इतना भी कहेगा काली को कि इसका कार्य कर दो, सामने जो व्यक्ति आया है यह मेरा कार्य कर दो, तो उसमें क्या आता है? स्वार्थ। स्वार्थ के पीछे क्या है? अहंकार है। क्या? इसलिए हम निस्वार्थ जल्दी होते नहीं, क्योंकि हम अहंकार से बने हैं। हम क्या, पूरी सृष्टि अहंकार से बनी है। अहंकार ये प्राकृतिक गुण होने के कारण हम उसको छोड़ नहीं सकते, या वो हमसे छूट नहीं सकता। इसलिए साधना ऐसी करनी चाहिए कि जहाँ अहंकार नहीं हो, और ऐसा बीच में कुछ आ गया है, इसका कार्य कर दूँ, इसका भला कर दूँ, उसको आशीर्वाद दे दूँ, इसको काली का दर्शन करवा दूँ, ये वो पता नहीं क्या क्या है। शक्ति में तो दुनिया भर की माया है, उसमें तो कौन किस प्रकार से सामने आएगा या हमें क्या अनुभव आएगा। बहुतांश ये अनुभव सगळे मायातीत अनुभव होते हैं। किसी को सपने में दर्शन हो जाता है, किसी को साधना में हो जाता है, सारा कुछ हो जाता है। तो वो सब निजा शक्ति का होता है। पराशक्ति अपराशक्ति या ब्रह्मांड शक्ति तक वो जाता ही नहीं, तो सारा निजा शक्ति में ही होता रहता है। तो इसलिए नवरात्र नंतर सूर्यग्रहण, चंद्रग्रहण, नंतर होली, दिवाली, ये सारे जो मुहूर्त साधना के लिए दिए, ये सब उन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए है। क्या? शक्ति की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा होते ही स्वार्थ शुरू हो जाता है। क्या? हमारी जो मांग है ना, ये स्वार्थ स्वरूप होती है। इसलिए फिर वो उतनी निजा शक्ति तक ही सीमित है। वो पराशक्ति अपराशक्ति वगैरह वहाँ तक पहुँचता नहीं, उसको पता नहीं चलता ये आई कहाँ से। जी। क्या? तो बस खाली जैसे दूध की मलाई खानी है, तो वैसे निजा शक्ति का यूज करते हैं लोग। तो स्वार्थ भाव से, भक्ति भाव से तुम ये साधना चाहे नवरात्र में करो, चाहे दिवाली में करो, चाहे होली में करो, चाहे किसी भी मुहूर्त में करो। शक्ति तो 24 घंटा है और हर जगह है। हमें प्राप्त क्या करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड है। या नहीं समझता तो गुरु को पूछ लो। क्या? तो उस रूप से अगर तुम साधना करोगे, नवरात्र में व्रत करते हैं, 9 दिन निराहार व्रत करते हैं, फिर सप्तशती का पाठ करते हैं, नवरत्न मंत्र का जप करते हैं, फिर सप्तशती के पाठ में हवन विधि भी दिया है, फिर अष्टमी के या नवमी के दिन हवन भी करते हैं, फिर कन्याओं का पूजन करते हैं, उनको दान करते हैं। ये सारा विधान जो है सनातन परंपरा से लिया गया है, ये वैदिक पद्धति से। तो फिर उसका पुनस्करण करते हैं, तर्पण करते हैं, मार्जन करते हैं, दान करते हैं। तो ये सब विधान काय के लिए? कोई पुण्य प्राप्ति के लिए करता है, कोई शक्ति प्राप्ति के लिए करता है, कोई सिद्धि के लिए करता है, कोई किसी न किसी कारणवश इसको करते हैं। तो वहाँ आता है स्वार्थ। मेरा कहने का मतलब यह है, तुम कुछ भी करो लेकिन निस्वार्थ करो, भक्ति से करो, सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। क्योंकि प्रकृति व्यापक है, यहाँ जो है वो वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है। तो प्रकृति जानती है हमें, वो इतनी बड़ी शक्ति है, वो जानती है व्यक्ति क्या है, किस प्रकार से। अब हम निस्वार्थ होकर भक्ति करते हैं तो शक्ति अपने आप अपने बाकी कार्य कर देती है। क्या? किसी न किसी द्वारा, किसी द्वारा। तो इस प्रकार की शक्ति को प्रसन्न कर लेने के लिए तुम्हें निस्वार्थ भक्ति से ही साधना करनी पड़ेगी। चाहे नवरात्र में करो, चाहे होली में करो, चाहे किसी भी अच्छे मुहूर्त पे देख के करो। और शक्ति के तो अनेक अपने अपने स्वभाव से उन शक्ति को नाम दिए गए हैं। जैसे तामसी शक्ति काली को बोल दिया है, तारा है, काली है, कामाख्या है, ये तामसी शक्ति है, उनको वो नाम दे दिया है। इनकी सात्विक रूप से भी तुम साधना कर सकते, पूजा कर सकते हो। लेकिन हमारा एक वो न्यूनगंड बन गया, ये तामसी है। फिर सात्विक है, राजसी है, जैसे लक्ष्मी माता है, कामधेनु, ये जो अन्नपूर्णा माता है, ये राजसी में आता है। हमें उनसे अपेक्षा है, हमें बहुत लक्ष्मी मिलनी चाहिए, हमें अन्न धन पूर्ण होना चाहिए,
रिद्धि सिद्धि से भरपूर होना चाहिए, तो ये राजसी गुण है। और निस्वार्थ, निस्वार्थ में कौन सी देवी आती है? जैसे गायत्री माता है या गायत्री का पुनस्कार करते हैं। तो इस प्रकार से ये शक्तियाँ का भी विभाजन है इस सृष्टि में। सात्विक है, राजस है, तामसी है, तो उस रूप से तुम उनकी पूजा साधना करनी चाहिए। क्या बहुत जति गोरक्षनाथ जी महाराज धन्यवाद।